उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक आफत का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ पर 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक बारिश की आशंका जताई है। तो अगले 48 घंटे आफत का अलर्ट है। उत्तराखंड में पहाड़ पर 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है, इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक बारिश की आशंका जताई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते देहरादून से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है? अगले 48 घंटे आफत का अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अगर पिछले 10 दिनों से बात करें तो उत्तराखंड में चटक धूप थी, लेकिन अचानक से मौसम का जब अलर्ट आया है तो ये वाकई में सभी को चौंकाने वाला भी है। और जिस तरीके से हमने कल भी बताया था कि 2 दिन बहुत भारी बारिश उत्तराखंड में हो रही, और आज अगर देखें तो सुबह के वक्त से ही मौसम बदल गया है। और इस वक्त देहरादून की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है लगातार जो बारिश है उसका वो शुरू हो गई है। और इसके साथ ही पहाड़ों में खासतौर पर जो संवेदनशील जिले हैं, पिथौरागढ़ की बात करें, चंपावत की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, या फिर अगर गढ़वाल क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर टिहरी, पौड़ी, चमोली, इन सब जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। और खास बात यह है क्योंकि मौसम विभाग ने इस अलर्ट के साथ ये भी कहा है कि जो भी पहाड़ों में इस वक्त जो अलर्ट जारी हुआ है, इन 2 दिनों में लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी बारिश की शुरुआत हुई है, लेकिन धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। और खासतौर पर कल की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश यानी कि भारी बारिश का रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी है। और ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की भी सलाह मौसम विभाग ने दी है। तो पूरे प्रदेश में खासतौर पर जिन जिलों की हमने बात की, उसके साथ ही पूरे प्रदेश में इसी तरीके की बारिश का जो सिलसिला है वो बना रहेगा। और इस बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो गया है। इस वक्त जो है अगर बात करें तो चारधाम यात्रा भी चल रही है। और जैसे में अब 2 दिन का जो अलर्ट है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि बहुत ज्यादा बारिश है, ऐसे में लैंडस्लाइड भी हो सकती है। और खासतौर पर जो लोग बहुत ज्यादा जरूरी हो तो तभी यात्रा करें, बेवजह यात्रा करने से भी लोगों को परहेज करने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। तो लगातार अगर अभी बात करें तो उत्तराखंड में अब बारिश की जो शुरुआत है वो हो गई है। और इन 2 दिनों के बाद अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आज और कल जो बारिश उत्तराखंड में होगी, इसके बाद सीधे तौर पर ठंड की दस्तक भी उत्तराखंड में हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि इन 2 दिनों के बाद जिस तरीके से हम ठंड की बात कर रहे थे, सुबह और शाम हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है, तो अब 2 दिन की जो बारिश रहेगी उसके बाद पूरे उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि ठंड शुरू हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात चमोली की। आज पैतृक गांव सांकरी पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। आज शहीद योगंबर को पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जाएगी और कुछ देर बाद शहीद के पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। निंगोल नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो चमोली के पैतृक गांव सांकरी में आज शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। शहीद योगंबर, जिनको पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जाएगी। अब से थोड़ी ही देर बाद उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, जब उनका शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा। निंगोल नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद योगंबर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। देश के दुश्मनों से मुठभेड़ लेते वक्त उत्तराखंड के 4 जवान शहीद हो चुके हैं। शनिवार शाम टिहरी के रहने वाले सूबेदार अजय सिंह और लैंसडाउन के रहने वाले नायक हरेंद्र सिंह की शहादत की खबर से शोक की लहर फैल गई। सीएम धामी ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि इससे पहले टिहरी और चमोली के भी एक जवान आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए, जिनमें चमोली के शहीद योगंबर का आज अंतिम संस्कार होना है, जबकि टिहरी के शहीद विक्रम सिंह नेगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा चुकी है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज चमोली के लाल को अंतिम विदाई दी जाएगी। टिहरी के रहने वाले विक्रम सिंह नेगी, उनको अंतिम विदाई दी गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चमोली के शहीद योगेंद्र का आज अंतिम संस्कार होगा, जबकि शहीद विक्रम सिंह नेगी को अंतिम विदाई दी गई। टिहरी के रहने वाले थे शहीद विक्रम सिंह नेगी। तो पुंछ में आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है सेना का, उसमें उत्तराखंड के अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं। टिहरी जिले के 2 लाल शहीद हुए हैं। चमोली और लैंसडाउन के लाल भी शहीद हुए इस ऑपरेशन में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ
सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के 4 लाल शहीद हो चुके हैं। आज चमोली के लाल को अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद योगंबर को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा।